अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शब बारात के हवाले से शब बारात और बदआत, इस रात की ख़ास इबादत और नफल नफ़ाइल का कोई कुरान व हदीस में ज़िक्र नहीं। अगर कोई रवायात बयान की जाती तो वो झूठ और मन घड़त पे मबनी है। शब बारात की हकीकत। सवाल नंबर 1 है, क्या शबान के 15वीं रात को लोगों की तकदीरें और मौत व खयात वगैरह के फ़ैसले होते हैं? जवाब आया जी नहीं। कुरान और हदीस से ऐसा कुछ भी साबित नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले ही इसकी ज़िंदगी मौत वगैरह का फ़ैसला लिख दिया है। सुभान अल्लाह। दलील, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। सूरत आले इमरान पे है। रसूल अल्लाह ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले ही सब की तकदीरें लिख दी थी। सही मुस्लिम में है। सवाल नंबर 2, क्या शबान की 15वीं रात को ही नामा अमाल खसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और क्या 15 शबान को रोज़ा रखना साबित है? जवाब आया जी नहीं। 15वीं शबान को माल नामा पेश, ऐसा कोई सही हदीस नहीं जिसमें सिर्फ 15 शबान को माल नामा पेश हुए। ऐसी कोई सही हदीस नहीं जिसमें सिर्फ 15 शबान को अमाल नामा पेश हुए और इस दिन रोज़ा रखने का जिक्र हो, बल्कि हर सोमवार और जुमरात को अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और इसलिए सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दलील, रसूल अल्लाह ने फरमाया, सोमवार और जुमरात को अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश किए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 3 है, क्या अल्लाह ताला 15 शबान की रात को दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है? बल्कि अल्लाह हर रात दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है। दलील, रसूल अल्लाह ने फरमाया, हमारा रब बुलंद और बरकत वाला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उससे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उससे माफ़ कर दूं? सही बुखारी में है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 4 है, क्या खसूसी तौर पर 15 शबान को रोज़ा रखना साबित है? जवाब आए जी नहीं। किसी भी सही हदीस में सिर्फ 15 शबान को रोज़ा रखने का जिक्र नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान के अक्सर अयाम रोज़े से गुजारते थे। सुभान अल्लाह। दलील, उम्मे अल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा मुतहहरा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान से ज़्यादा किसी महीने में इतने नफली रोज़े रखते हुए नहीं देखा। सही बुखारी में है, अलसूम हदीस में। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 5, क्या 15 शबान की रात फौत शुदगान की रूहें घरों की तरफ लौटती हैं और क्या इस रात खसूसी तौर पर कब्रिस्तान जाना चाहिए? जवाब जी नहीं। जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी रूह उस दुनिया से आलिम अरवाह मुंतकिल हो जाती है और दुनिया से उसका राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है,
है मेरे रब मुझे वापस लौटा दे ताकि मैं इस दुनिया में नेक काम करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। अल्लाह फरमाएगा, हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो हसरत से कहने वाला है, और इन सब रूहों के आगे इस दिन तक एक बरज़ेक आड़ है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। सूरत अल-मोमिनून, सवाल नंबर 6, क्या शबान की रात को खसूसी तौर पर कब्रिस्तान जाना चाहिए? जवाब, जी नहीं। 15 शबान की रात को ख़ास एहतमाम के साथ कब्रिस्तान जाने के हवाले से कोई सही हदीस नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान जाने का असल मकसद मौत याद करना है। दलील, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, कब्रों की ज़ियारतें किया करो, ये मौत याद दिलाती हैं। सही मुस्लिम अल जनाइज़ हदीस। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शर्क व बदआत से बचाए, आमीन। शुबरात वाले दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कब्रों पे जाया करो, दुआएं किया करो, उनके लिए भी किया करो जो इस दुनिया से चले गए, और उनके लिए भी किया करो कि जिन्होंने हमारे नबी का कलमा पढ़ा। और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कब्रों के हर अजाब ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको इंतज़ार होता है अपने जो उनके होते हैं अपनों का। तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कब्रों पे जाके दुआएं किया करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करो, क्योंकि तुम्हें ये मौत याद दिलाती हैं। तो सुभान अल्लाह, ये रसूल अल्लाह का कहना है। सुभान अल्लाह।